अस्सलामुअलैकुम बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में देखो सबक नंबर 3 जमा और तफरीक के मश्क नंबर 7, 8 और 9 तीन मश्क का हल बताया गया था। शायद आपने देखे होंगे और जिसने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देख लें। और आज हम इस वीडियो में मश्क नंबर 10 के मिसालें हल करेंगे। ये देखिए बच्चों, मश्क नंबर 10, उसमें 4 मिसालें दी हैं। इसमें से 3 मिसालें आपको मिस हल करके बताएंगे। यहाँ पर देखिए सवालात हैं, इस सवालात को, इन मिसालों को मिस ने कॉपी में लिखे हैं। आप देखिए हम एक एक मिसाल करके हल करते हैं। मश्क नंबर 10 की मिसाल नंबर 1, 64,293 में से हमको 28,547 तफरीक करनी है। देखो हासिल वाली तफरीक है बच्चों ये। अगर आपको तफरीक नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ की वीडियोस देख लेना, उसमें तफरीक का तरीका बताया गया। आपको इसमें भी बताऊंगी मैं, लेकिन आपको अगर पहली क्लास का देखना है, तीसरी और चौथी क्लास का, तो उसमें उसके भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 में से 7 हम तफरीक नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर से एक उधार ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 है, इसके पास से अगर हम एक उधार ले लेंगे तो यहाँ एक ले लिए। 9 में से जब एक हम यहाँ पर ले लेते हैं तो 9 में से यहाँ एक जाने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 8 बाकी रहता है। और ये 3 कट करके ऊपर ले लेंगे तो कौन सा आदत बन गया, इंसान 13। अब 13 में से 7 तफरीक हो सकता है, आसानी से हो सकता है। देखो बच्चों, अब 13 में से 7 तफरीक करेंगे। 7 तफरीक करेंगे, 7 निकालने के बाद 13 आने तक गिनो। 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितना बाकी रह रहा है, 6 बाकी रह रहा है। इसी तरह अब 8 में से 4 तफरीक हम आसानी से कर सकते हैं। 8 में से 4 तफरीक करेंगे, कितना बाकी रहेगा, 4 बाकी रहेगा। इसी तरह 2 में से 5 तफरीक नहीं होता है। जिस तरह हमने इकाई वाले हिस्से को दहाई वाले हिस्से से एक उधार ले लेके हमने बढ़ा दिए थे, इसी तरह हम इसको 2 को भी क्या कर देंगे, हम बड़ा कर देंगे। 4 में से एक यहाँ पर ले लेते हैं हम उधार, और ये 4 में से एक लेने पर यहाँ बचेगा 3, और ये 2 को यहाँ कट करके ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए कौन सा हिस्सा बन गया, 12। अब 12 में से 5 आसानी से तफरीक कर सकते हैं। 12 में से 5 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 7। अब यहाँ देखिए 3 में से 8 तफरीक होता है, नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे, ये गरीब नंबर है समझ लो। इसको क्या करना है, हमको अमीर बनाना है। तो आगे वाले हिस्से से एक ले लेंगे। 1 में 10 बन जाता है। एक नज़र आने को 1 है, लेकिन अगर यहाँ पर आएगा दहाई की जगह पर आ जाता है। वो एक जो 1 है क्या हो जाता है, दहाई की जगह पर आता है। 6 में से 1 हम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5। ये दहाई के मुकाम पर आ गया, इसके लिए इसकी कीमत बढ़ जाती है। 10 और 3 13। 13 में से 8 कम करेंगे, कितना बाकी रहेगा, 9, 10, 11, 12, 13, 5 बाकी रहेगा। इसी तरह 5 में से 2 तफरीक करेंगे तो बचेगा 3। कितना जवाब आया, 64,293 में से 28,547 तफरीक करने पर जवाब आ रहा है 746। समझ में आए बच्चों। अब इसी तरह हम दूसरी मिसाल लेते हैं। 37,058 में से 23,469 तफरीक करना है। तो यहाँ पर 8 में से 9 हम कम नहीं कर सकते हैं ना, इसके इकाई में 8 है, इसके इकाई में 9 है। तो इसी तरह हम जैसा पहली मिसाल में उसको बाजू वाले से एक लेके बड़ा बना दिए थे, इसी तरह हम क्या करेंगे, अब यहाँ 5 में से 1 इसके पास ले लेंगे। 5 में से 1 अगर यहाँ लेते हैं हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से 1 कम कर दिए, 4 बचा। या 8 को ऊपर कॉपी कर लेते हैं, कितना बना, 18। अब 18 में से 9 तफरीक कर सकते हैं, है ना, आसानी से कर सकते हैं। 18 में से 9 तफरीक करेंगे, 9 बाकी रहेगा। अब 4 में से 6 तफरीक कर सकते हैं क्या, नहीं। अब यहाँ से लेना है तो यहाँ इसके पास भी कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले हम इसके पास से इसको ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ 7 में से 1 इसको दे देते हैं। 7 में से 1 लेने पर यहाँ बचेगा 6, और ये 10 हो गए। अब 10 में से यहाँ लेते हैं और यहाँ बचेगा 9। अब समझ में आया बच्चों। अब देखो बड़े आदत बन गए ना। 14 में से 6 तफरीक हो जाती है, होती है ना। 14 में से अगर 6 तफरीक करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 8 बचेगा। अब इसी तरह 9 में से 4 कम करेंगे तो 5 बाकी रहेगा। 6 में से 3 कम हो जाता है ना, कम कर सकते हैं आसानी से हम। आपके पास कोई 6 चीज़ है, 6 में से अगर आप 3 चीज़ निकाल लेते हैं तो उसमें से कितना बाकी रहेगा, 3 बाकी रहेगा। अब 3 में से 2 कम कर सकते हैं, 3 में से 2 निकाल दिए तो 1 बचेगा। कितना हो गया, 13,589। अब इसी तरह तीसरी मिसाल, 71,540 में से 58,628 तफरीक करना है। अब देखो यहाँ पर पहले ही इकाई के हिस्से में सिफर है,
और नीचे के इकाई के हिस्से में 8 है, सिफर में से 8, यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम क्या कह रहे हैं आपको 8 कम करें, तो क्या हो सकता है, कम कर सकते हैं क्या? नहीं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हम इसको बड़ा अदद बनाना होगा। तो ये 4 में से हम 1 यहाँ ले लेते हैं, 4 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 3 बचा है, और इस सिफर को ऊपर ले लेते हैं, तो कितना बना 10। अब 10 अदद में से हम 8 कम कर सकते हैं, 10 में से 8 कम करेंगे 2 बाकी रहेगा, 3 में से 2 कम होते हैं तो 1 बाकी रहेगा, 5 में से 6 कम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेंगे, इसको 1 दे दिए, यहाँ पे 0 बच गया, और ये 5 ऊपर कॉपी कर दिए, कट कर दिए। 15 में से 6 कम करेंगे तो कितना रहेगा बाकी, 9 बाकी रहेगा। इसी तरह अब सिफर में से 8 कम नहीं होता है, तो क्या करेंगे, हम अगले वाले हिस्से से 1 उधार ले लेंगे, उधार या उसके पास 1 ले लेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, बड़ा अदद बना देंगे। अब 7 में से 1 हम यहाँ ले लिए, तफरीक करने पर यहाँ पर कितना बाकी रहेगा, 6। अब 10 में से 8 कम करेंगे तो बचेगा 2, 6 में से 5 कम 1, कितना जवाब आया, 12,912। अब दरसी किताब 13 के सफ़ा नंबर 13 पे मश्क नंबर 11, उसकी पहली मिसाल देखो, इसमें जो है तफरीक कीजिए, सब आड़ी तरतीब में सवाल दिए गए हैं, तो इसको हमको क्या करना है, पहले खड़ी तरतीब में इसको लिखना है, उसके बाद इसकी तफरीक करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको खड़ी तरतीब में इसने लिखे हैं, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। खड़ी तरतीब में लिखते वक्त पहले यही ध्यान देना है आपको कि उसको इकाई के नीचे इकाई का ही हिस्सा आना चाहिए, एक भी अगर उसकी तरतीब बदल जाएगी तो उसका जवाब गलत आएगा। अब यह हिस्सा क्या है, 8,57,513 में से हमें 4,82,256 क्या करना है, तफरीक करना है। यहाँ पर भी देखो ऊपर का हिस्सा छोटा है और नीचे का हिस्सा बड़ा है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको बड़ा बना देंगे। किस तरह से, यहाँ से 1 ले लेंगे और इसको कट करके यहाँ रख देंगे। अब 1 में से यहाँ 1 ले लिए तो यहाँ बच गया सिफर। अब 13 में से 6 हम तफरीक कर सकते हैं, 13 में से 6 तफरीक करेंगे, कितना बाकी रहेगा, 7 बाकी रहेगा। अब सिफर में से 5 तफरीक होता है क्या, नहीं होता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, आगे वाले हिस्से से 1 ले लेंगे, 5 में से 4 जब लेंगे तो यहाँ बचेगा, 5 में से 1 जब लेंगे तो यहाँ बचेगा 4। 10 में से 5 तफरीक 5, 4 में से 2 कम हो सकते हैं आसानी से, 4 में से 2 कम किए बचेगा 2, 7 में से 2 कम होगा बहुत आसानी से होगा, 2 कम किए तो बचेगा 5। 5 में से 8 कम होता है, नहीं होता है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम आगे वाले हिस्से से 1 ले लेंगे और ये 5 इसके पास कॉपी कर देंगे, तो कितना हो गया 15, और यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। 8 में से जब 1 यहाँ लेंगे तो यहाँ कितना बाकी रहेगा, 7। जो ये लेते हैं बच्चों हासिल का, ये याद से देखो, बराबर ध्यान से करो। 15 में से 8 अगर हम कम करते हैं तो कितना बाकी रहता है, 7 बाकी रहता है। अब 7 में से 4 कम करेंगे तो बचेगा 3, यानी कितना जवाब आया, 3,75,257। इसी तरह दूसरी मिसाल देखो बच्चों, अब यहाँ पर दूसरी मिसाल है, देखो बच्चों, 13,17,519 में से 10,07,423 तफरीक करना है। यहाँ पर देखो ऊपर के हिस्से में इकाई में 9 है और नीचे के हिस्से में इकाई में 3 है। 9 में से 3 हम तफरीक आसानी से कर सकते हैं, 9 में से 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 6 बाकी रहेगा। 1 में से 2 कम कर सकते हैं, नहीं, तो क्या करना है, हमको आगे वाले से 1 ले लेना है, ये भी 1 ले लिए, और यहाँ 5 में से 1 लेने पर यहाँ बचेगा 4। 11 में से 2 कम किए, कितना रहेगा, 9 रहेगा। 4 में से 4 कम, सिफर। 4 में से 4 जब कम करेंगे तो कितना बचता है, कुछ नहीं मतलब सिफर बचेगा। अब 7 में से 7 कम करेंगे तो भी सिफर आएगा। 1 में से सिफर कम किए, यानी 1 में से कुछ भी कम नहीं करें, यानी 1 का 1। 3 में से सिफर कम किए, यानी 3 में से भी कुछ नहीं कम करना है, कुछ भी नहीं घटाना है, यानी क्या आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। 1 में से 1 कम किए तो बचेगा यहाँ पर सिफर। कितना जवाब आया बच्चों, 3,10,096। अब देखिए बच्चों, मश्क नंबर 12 में इबारती सवाल दिए गए हैं, तो इसमें से सबसे पहले हम एक पहला सवाल लेते हैं। गुफरान को 27,450 रुपये का एक लैपटॉप ख़रीदना है, इसके पास 22,975 रुपये हैं, तो लैपटॉप लेने के लिए इसे और कितने रुपये चाहिए। अब अगर हमें ये मालूम करना है कि गुफरान के पास 27,450 रुपये का, गुफरान को जो है 27,450 का लैपटॉप ख़रीदना है, लेकिन गुफरान के पास कम है,
कम रुपये है। कितने रुपये है? 22,975 रुपये। तो अब उसको और कितने रुपये की ज़रूरत है कि 27,000 रुपये हो जाए? इसमें कितना और मिलाना है? तो हमको क्या करना होगा, इस टोटल में से हमको गुफरान के पास जितने रुपये हैं उसको हम तफरीक करेंगे। तो हमको ये मालूम होगा कि गुफरान को और कितने रुपये जमा करने हैं। देखिए बच्चों, लैपटॉप कितने का है? 27,450 रुपये का है। और गुफरान के पास कितने रुपये हैं? 22,975 रुपये। तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप को कितनी रकम है, जितनी रकम से गुफरान के पास जितने रुपये उसको हम तफरीक करेंगे। तो हमें ये मालूम होगा कि और गुफरान के पास कितने रुपये चाहिए। अब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको हम क्या करते हैं, 0 में से 5 तफरीक नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे। ये 0 10 हो गया और यहाँ बचेगा 4। 10 में से 5 तफरीक करेंगे, बचेगा 5। 4 में से 7 कम नहीं होता है, तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। 4 में से 1 अगर यहाँ लेते हैं हम, तो यहाँ बाकी रहता है 3। 14 में से 7 कम किए, 7 बाकी रहा। 3 में से 9 हम निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए फिर वापस से हम क्या करेंगे, बाजू वाले से 1 ले लेंगे। 7 में से 1 अगर यहाँ इसको देते हैं 1, तो यहाँ बाकी रहता है 6। 13 में से 9 कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 4 बाकी रहेगा। इसी तरह 6 में से 2 कम कर सकते हैं। 6 में से 2 कम करेंगे तो कितना बाकी रहेगा, 4। 2 में से 2 0। अब आया, और कितने रुपये की ज़रूरत है गुफरान को, 4,475 रुपये। और गुफरान के पास 4,475 रुपये आएंगे तो वो लैपटॉप खरीद सकता है। थोड़ा जूम नहीं कर सकते। अब मश्क नंबर 12 की दूसरी मिसाल लेते हैं हम, इबारती मिसाल। एक साल एक कंपनी ने 44,730 स्कूटर बनाए, दूसरे साल 43,150 स्कूटर बनाए। तो कंपनी ने पहले साल कितने ज़्यादा स्कूटर बनाए? तो अब हमें क्या करना होगा, पहले साल ज़्यादा बनाए हैं ना, हमको यहाँ पर देख के आधा हिंसा देख के समझ में आ रहा है। यहाँ पे 44 है और यहाँ पर 43 है। तो पहले साल में से हम दूसरे साल जो स्कूटर बनाए उसको हम क्या करेंगे, तफरीक करते हैं। तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने ज़्यादा स्कूटर पहले साल बनाए हैं। अब देखिए बच्चों, इसने पहले से यहाँ पे लिख के रखे हैं, पहले साल बनाए हुए स्कूटर कितने हैं, 44,730। दूसरे साल बनाए हुए स्कूटर 43,150। इसको हम तफरीक करेंगे। 0 में से 0 तफरीक किए, बचेगा 0। 3 में से 5 तफरीक नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले हिस्से से 1 ले लेंगे और ये 3 यहाँ ले लिए। 7 में से जब हम 1 यहाँ लेते हैं तो यहाँ बाकी रहता है 6। 13 में से 5 कम करेंगे तो बाकी रहेगा 8। 6 में से 1 कम किए, बचेगा 5। 4 में से 3 कम किए, 1। 4 में से 4 कम किए, 0। इन्हें दोनों साल बनाए हुए स्कूटर तो कितने ज़्यादा बनाए उन्होंने, 1,580। पहले साल, यहाँ जवाब लिखेंगे हम, पहले साल 1,580 स्कूटर ज़्यादा बनाए। समझ में आया बच्चों? इसी तरह हम आप क्या करेंगे, अब बाकी की मिसालें आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। और इसके बाद हम मश्क नंबर 13 शुरू करते हैं। अब मश्क नंबर 13 का सवाल नंबर 2 लेते हैं। एक शहर की आबादी 37,04,926 है। एक शहर की आबादी जो है कैसे कितनी है, 37,04,926। इसमें से पहले ये टोटल आबादी दी गई, कुल आबादी, उसमें से मर्दों की तादाद देखिए बच्चों 11,24,069 और औरतों की तादाद 10,96,478 है। तो बाकी बच्चे हैं, तो इसमें शहर में बच्चों की तादाद कितनी है? टोटल आबादी कितनी दी गई है, 37,04,926। उसमें से मर्दों की तादाद बताई गई है, औरतों की तादाद बताई गई है, और हमें क्या मालूम करना है, बच्चों की तादाद मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मर्दों की तादाद और औरतों की तादाद की हम क्या करते हैं, पहले जमा करेंगे। फिर दोनों की जमा करने के बाद हम दोनों की जमा करके कुल तादाद में से, कुल आबादी में से इन दोनों की तफरीक करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ हम इसने पहले से उतार के रखे हैं। 11,24,069 क्या है, मर्द हैं, और 10,96,478 औरतें हैं। तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। 9 और 8 कितने होते हैं, 9 में 8 मिलाएंगे तो 17 होते हैं। 7 हासिल का आया 1।
अब 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 का 4, यहाँ पर हासिल का 1 लगा देंगे। 1 और 0 1, 1 और 4 5। इसी तरह 4 और 6 कितना होगा, 4 और 6 10, 10 का 0 यहाँ और हासिल का आगे वाले नंबर के सर पे लिखेंगे। 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 का 2 हासिल आया 1। इससे पहले वाली वीडियो में जमा करने का तरीका बताया गया है बच्चों। जमा की मिसालें हल किए हमने, थर्ड में भी किए हैं, फोर्थ में भी किए हैं और अब फिफ्थ में भी कर रहे हैं। 1 और 1 2, 2 और 0 2, 0 यानी कुछ भी नहीं। 1 और 1 2, कितना बना? देखो बच्चों, मर्द और कुल मर्द और औरतें 22,20,547 हैं। अब हमको क्या करना है, कुल आबादी में से इन दोनों की टोटल क्या करेंगे, तफरीक करने पर हमें क्या मालूम होगा, बच्चों की तादाद मालूम होगी। देखो यहाँ पर मिस जो है पहले से लिख कर रखें। कुल आबादी कितनी है, 37,04,926। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो आए थे ना हमने मर्द और औरतों की जो जमा किए थे उसको तफरीक करेंगे। अब यहाँ पर देखो 6 में से 7 तफरीक नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इसको बड़ा आदद बना देंगे। इसके पास से 2 के पास 1 ले लिया और ये 6 उतार दिए और यहाँ 2 के पास 1 बचा। 16 में से 7 कम करेंगे, बचेगा 9। 1 में से 4 कम नहीं होता है, तो कैसे करेंगे, फिर वापस से आगे वाले से 1 ले लेंगे। ये 1, 9 में से 1 जब लेंगे तो यहाँ बाकी रहेगा 8। 11 में से 4 कम करेंगे, कितना बाकी रहेगा, 5 6 7 8 9 10 11, कितना बाकी रहेगा 7। 8 में से 5 कम करेंगे तो 3 बाकी रहेगा। 4 में से 0 कम किए 4 रहेगा। 2 0 में से 2 कम नहीं होता है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, गरीब अदद है समझो, इसको क्या करेंगे, हमको अमीर बनाना है, तो आगे वाले से 1 ले लेंगे। ये 0 कट करके यहाँ लिख दिए। 7 में से 1 जब हम यहाँ ले लेंगे तो यहाँ बाकी रहेगा 6। 10 में से 2 कम किए तो बचेगा कौन, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। 6 में से 2 कम किए बचेगा 4। 3 में से 2 कम किए बचेगा 1। कितना आया, 14,84,379। बच्चों की तादाद कितनी है, 14,84,379। समझ में आया बच्चों। इसी तरह हम अब सवाल नंबर 4 लेते हैं, मश्क नंबर 13 के। क्रिकेट मैच के लिए पहले दिन 13,608 टिकट, दूसरे दिन 8,955 टिकट और तीसरे दिन कुछ टिकट ज़्यादा फ़रोख्त हुए। इन तीनों दिनों में कुल मिलाकर 36,563 टिकट फ़रोख्त हुए, तो तीसरे दिन कितने टिकट फ़रोख्त हुए। तो देखो बच्चों, इस सवाल में पहले दिन के टिकट दिए गए हैं, दूसरे दिन के टिकट दिए गए हैं, तीसरे दिन के टिकट नहीं दिए गए और उस दिन ज़्यादा फ़रोख्त हुए, और लेकिन हमें यहाँ पर टोटल टिकट दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दिन और दूसरे दिन के टिकट जो है दोनों की जमा करेंगे। उसके बाद इन दोनों की जमा को इस टोटल में से तफरीक करने पर हमें तीसरे दिन के फ़रोख्त टिकट मालूम हो जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मिस ने उतार दिए पहले दिन फ़रोख्त हुए टिकट, दूसरे दिन फ़रोख्त हुए टिकट। हम इन दोनों की अगर जमा करेंगे हम तो पहले 2 दिनों की फ़रोख्त हुए टिकट हमें मालूम हो जाएगी। 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल आया 1। 1 और 0 1, 1 और 5 6 और 6 और 9 15 का 5 15 होंगे, तो 15 का 5 यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1 यहाँ लिखेंगे। 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल आया 1। 1 और 1 2, कितना आ रहा है, 22,563। 2 दिनों के फ़रोख्त हुए टिकट कितने हो गए, 22,563। अब इन 22,563 को टोटल फ़रोख्त टिकट में से क्या करते हैं, हम तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर देखो, फ़रोख्त हुए कुल टिकट कितने हैं, फ़रोख्त हुए कुल टिकट 36,563। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, पहले 2 दिनों में फ़रोख्त हुए टिकट इसमें क्या करेंगे, हम तफरीक करेंगे इसमें से, तो हमें तीसरे दिन फ़रोख्त हुए टिकट की तादाद मालूम हो जाएगी। 3 में से 3 तफरीक किए 0, 6 में से 6 तफरीक किए 0, 5 में से 5 तफरीक किए 0, 6 में से 2 तफरीक किए 4, 3 में से 2 तफरीक किए 1,
यानी तीसरे दिन कितने टिकट फ़रोख्त हुए बच्चों? 14,000। कितने टिकट फ़रोख्त हुए? 14,000। समझ में आया किस तरह किए ये? अब इसके बाद अगले जो मिसालें हैं वो आपको खुद से करना है। और अगर आपको तफरीक की मिसालें नहीं समझ में आ रही हैं तो मिस जो है और एक वीडियो बना के आपको ग्रुप में सेंड किए थे, तफरीक करने का अमल किस तरह किया जाता है हासिल वाली। तो अगर आपके पास नहीं है, ग्रुप में नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।